हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंशा लवर्स। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं माय हॉट प्रोफेसर 2 का। चलिए, तो फिर इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि वी जिंग ने उसके साथ क्या हुआ वो बताया एंड वांग जी ने उसके साथ क्या हुआ वो बताया एंड दोनों के बीच में बोले कि प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी। लेकिन वी जिंग वांग जी से गुस्सा हो गया था ये बोलकर कि वो हाँ एक्सेप्ट तो करेगा लेकिन ऐसे नहीं, क्योंकि वो गुस्सा है वांग जी से। वांग जी जब ये सुनता है तो विंग को देखता है और बोलता है आह वी जिंग सच में? विंग बोलता है हाँ, आप मुझे मनाएंगे तभी मैं मानूंगा, लेकिन मैं नहीं मानने वाला। ये बोलकर वी जिंग उठता है और वो जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से वांग जी बोलता है आह वी जिंग क्या तुम सच में जाना चाहते हो? वी जिंग पलट के देखता है वांग जी को और बोलता है मैं सच में जाना चाहता हूँ। ये बोलकर वी जिंग जाने लगता है रूम से बाहर। लेकिन तभी वांग जी बोलता है वी जिंग जरा अपने क्लोथ को तो देख लो। जैसे ही वी जिंग ये सुनता है तो बोलता है कि क्या मतलब है तुम्हारा? वांग जी बोलता है एक बार देखो तो सही नीचे। जैसे ही वी जिंग नीचे देखता है तो वो शॉक हो जाता है एंड जल्दी से वो अपनी शर्ट को पकड़ता है जो कि उसकी नहीं थी, हमारी वांग जी की थी एंड वो भी बहुत ब्यूटीफुल थी, ब्लू कलर की थी। वी जिंग जल्दी से उसे नीचे करता है और बोलता है ये मेरे कपड़े कहाँ हो गए? ये ऐसे? वांग जी स्माइल करता है और बोलता है वो क्या है कि नाइट को तुम ऐसे ही कपड़ों में सो रहे थे, तो मुझे ये बताओ तुम अनकंफर्टेबल नहीं होते उन कपड़ों में? तो मैं तुम्हें ऐसे कैसे सोने दे सकता हूँ? वी जिंग वांग जी को गुस्सा करते हुए बोलता इसका मतलब तुमने तुमने मेरे कपड़े चेंज किए एंड मुझे नेकेड देखा? वांग जी बोलता क्यों? वैसे भी ये पहली बार तो नहीं था ना वी जिंग, हम तुम भूल के पहले भी कर चुके हैं एंड हमारा बेबी भी है, ये देखो तुम्हारे सामने ही सो रहा है। वी जिंग गुस्सा करता है और बोलता है तुम एक नंबर के परफेक्ट शेमलेस। वांग जी बोलता है वी जिंग हाँ वो तो मैं हूँ, तुम मुझे अच्छे से जानते हो। सच में वी जिंग तुम अपने हस्बैंड को कितने अच्छे से जानते हो। वी जिंग सुनता है और बोलता है हस्बैंड? नहीं बिल्कुल नहीं हो तुम मेरे हस्बैंड। ये बोलकर वी जिंग अपनी शर्ट को नीचे खींचने लगता है एंड वांग जी वी जिंग को ऐसे करते हुए देखकर स्माइल कर रहा था और वो बहुत ही हैप्पी था कि फाइनली अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है उनके बीच में। वांग जी जो है विंग को देखते और बोलता है वी जिंग मुझे ये बताओ तुम अपनी शर्ट को मेरी इस शर्ट को नीचे कर करके तुम क्या करना चाहते हो? हाँ क्या इसे और लॉन्ग करना चाहते हो? वी जिंग अगर मेरी शर्ट खराब हुई ना तो देख लेना तुम नहीं बचोगे। वी जिंग बोलता है कोई बात नहीं, आपकी शर्ट मैं नहीं ला दूंगा। वांग जी बोलता है वी जिंग तुम इतना पे नहीं कर पाओगे। वी जिंग देखता है वांग जी को और बोलता है अच्छा इतनी कितनी महंगी आपकी शर्ट? हाँ ये शर्ट ज़्यादा कितनी होगी ना? अब ज़्यादा से ज़्यादा 1,500 की होगी और क्या? वांग जी सुनता है विंग को देखता है और बोलता है ओह रियली? लेकिन वी जिंग मेरी ये शर्ट प्राइसलेस है, इसका कोई टैग नहीं है, कोई पैसे नहीं है इसके, ये बहुत कीमती है मेरे लिए। वी जिंग घूर को देखता है और बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, ऐसी शर्ट बहुत ही इजीली मिल जाती है एंड ज़्यादा पैसों की भी नहीं होती है। मुझे पता है आपकी माना कि आप ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि मतलब इस कपड़े का प्राइस ही नहीं है। वांग जी देखता है और बोलता है नहीं है वी जिंग प्राइस, और ये बोलकर वो धीरे धीरे करके हमारे वी जिंग की ओर आगे बढ़ने लगता है। वी जिंग जब ये देखता है तो बोलता है ये आप क्या करें, कहाँ रहे आप? वही रहिए, दूर रहिए। और वी जिंग वांग जी की शर्ट को नीचे खींचता जा रहा था। वांग जी बोलता है वी जिंग अगर मेरी शर्ट फटी ना तो तुम देख लेना मैं क्या करूँगा तुम्हारा। इसके बदले में वी जिंग तुम्हें पे करना होगा एंड तुम तो जानते हो वी जिंग मैं तुमसे कैसे वसूल करूंगा। जब वी जिंग ये सुनता है तो वो घूर के वांग जी को देखता है और बोलता है शेमलेस। वांग जी बोलता है वी जिंग तुम शेमलेस बोल सकते हो, मैं हूँ शेमलेस, लेकिन तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी बन सकता हूँ। ये बोलकर वांग जी विंग के क्लोज आ जाता है और वी जिंग अपनी शर्ट को नीचे करने लगता है, वो नीचे बैठने लगता है। लेकिन वांग जी वी जिंग का हाथ पकड़ता है एंड उसे ऊपर कर देता है। वी जिंग बोलता है ये क्या करे? वांग जी जल्दी से वी जिंग के दोनों हाथों को वहीं डोर पर पिन करता है और विंग को देखता है और बोलता है तो क्या बोल रहे थे तुम क्या नहीं करोगे? वी जिंग देखता है वांग जी को और बोलता है मैं छोड़िए मुझे। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है मेरा कोई इरादा नहीं है वी जिंग तुम्हें छोड़ने का, ना अब और ना ही पूरी लाइफ टाइम, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। ये बोलकर वो एक डेविल से स्माइल देता है हमारे वी जिंग को। वी जिंग वांग जी की इस स्माइल को देखने के बाद बोलता है ये क्या करने का सोच रहे हैं? वी जिंग जो है वो वांग जी के चेस्ट पर मतलब एक हाथ से पिंच करता है, बोले कि उसे प्रेस करता है एंड दूर करने की कोशिश करता है। लेकिन वांग जी बोलता है वी जिंग तुम ये सब करके क्या करना चाहते हो? तुम जानते हो तुम जितना मुझे खुद से दूर करोगे उतना ही मैं तुम्हारे क्लोज आऊँगा। ये बोलकर वांग जी जो है वी जिंग के दोनों हाथों को पकड़ लेता है इस बार एंड उसे अच्छे से डोर पर पिन करता है और फिर वी जिंग को नीचे देखता है, उसके लेग्स की ओर देखता है। वी जिंग के लॉन्ग सेक्सी लेग्स वांग जी को दिख रहे थे एंड ये देखकर वांग जी अपने लिप्स को बाइट करता है एंड देन वो अपने लिप्स को लिक भी करता है, जिसे देखने के बाद तो वी जिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ वांग जी देखता है और बोलता है क्या कर रहा हूँ, अभी बताता हूँ। ये बोलकर वांग जी जल्दी से जो है
वो अपने लिप्स को वी जिंग की लिप्स से प्रेस करता है एंड देन उसे किस करने लगता है। वांग जी जो है वी जिंग को सॉफ्टली किस कर रहा था, जिससे वी जिंग को वांग जी का प्यार बहुत ही अच्छे से फील हो रहा था। वी जिंग पहले तो वांग जी को पुश किया जा रहा था अपने आप से, लेकिन जैसे जैसे वांग जी उस किस के अंदर अपने लव को कन्फेस कर रहा था, वैसे वैसे वी जिंग की ग्रिप जो है वांग जी के बोल सकते हैं शोल्डर के ऊपर से वो कम होती जा रही थी, यानी कि वो ढीला करता जा रहा था। ऐसे ही करके वी जिंग पूरी तरह से अब वांग जी के मतलब शोल्डर्स को छोड़ देता है और फिर वो वांग जी की शर्ट को कस के पकड़ लेता है एंड उस किस को एंजॉय करने लगता है। वांग जी का वो किस धीरे धीरे करके डीप एंड पैशनेट होता जाता है। कुछ देर तक वो दोनों किस करते हैं एंड जब वी जिंग को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, तब जाकर वी जिंग वांग जी को पुश करता है दूर और बोलता है तुम मुझे मार डालना चाहते हो एक किस करके, हाँ। वांग जी देखता है वी जिंग को, स्माइल करता है और बोलता है वी जिंग तुम क्या चाहते हो, हाँ कि मैं क्या क्या करूँ, हाँ ये तो बस एक किस था, तुम तो सोच भी नहीं सकते वी मैं क्या क्या करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद वी जिंग के ईयर्स पूरे रेड हो जाते हैं एंड वो वांग जी को देखता है और बोलता है शेमलेस कहीं के। वांग जी वी जिंग को देखता है और बोलता है शेमलेस, ठीक है वी जिंग तो मैं तुम्हें अब सच में अच्छे से शेमलेस बन के दिखाता हूँ। ये बोलकर वांग जी वी जिंग की ओर आगे बढ़ता है एंड फिर वो वी जिंग की शर्ट को पकड़ता है एंड धीरे धीरे ऊपर करने लगता है, जिससे वी जिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो बोलता है वांग जी क्या 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 करो, छोड़ो मुझे प्लीज़ छोड़ो। लेकिन वांग जी बोलता है वी जिंग अभी तो तुमने कहा कि मैं शेमलेस हूँ, तो अब मैं तुम्हें अच्छे से शेमलेस बन के दिखाता हूँ ना। ये बोलकर वो वी जिंग की शर्ट को सच में उसके बोल सकते हैं कि ऊपर तक ले आया था। ये देखने के बाद वी जिंग अपनी आंखें बंद करता है एंड वांग जी को पुश करता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वांग जी वी जिंग का हाथ पकड़ता है एंड देन वो उसे अपनी गोद में कैरी करता है। वी जिंग बोलता है छोड़ो मुझे, और वी जिंग अपनी शर्ट को नीचे कर रहा था, लेकिन वांग जी की गोद में होने की वजह से वो शर्ट जो है बार बार ऊपर आ रही थी, जिससे वी जिंग ब्लश कर रहा था एंड वांग जी बोलता वी जिंग मुझे सच में बताओ तुम क्या छुपाना चाहते हो मुझसे, हाँ तुम जानते हो ना हमने पहले भी। वी जिंग जल्दी से वांग जी के जो बोल सकते हैं वांग जी के माउथ पर हाथ रखता है और बोलता है अगर एक बार और तुमने ये सब बोला ना तो देखना तुम। वांग जी बोलता है क्या करोगे तुम। वी जिंग बोलता है मैं वांग जी वी जिंग के हाथों को साइड करता है और बोलता है वी जिंग हिलना बंद करो वरना तुम नीचे गिर जाओगे, और साथ में मैं भी। वांग जी वी जिंग को सीधा वॉशरूम में लेकर आता है एंड वो वी जिंग को वहाँ पर खड़ा कर देता है एंड शावर को ऑन करता है। वी जिंग पूरा भीग जाता है, जैसे जैसे वी जिंग की शर्ट उसकी बॉडी पर पानी गिर रहा था, वैसे वैसे वी जिंग की बॉडी से वो शर्ट चिपक रही थी एंड वी जिंग इसमें और भी ज़्यादा सेक्सी लग रहा था। वांग जी वी जिंग को देखकर गल्प करता है और बोलता है वी जिंग मैं तुम्हें अभी खाना चाहता हूँ। ये बोलकर वांग जी आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वी जिंग बोलता है दूर रहो मुझसे, दूर रहो, जब तक मैं माफ़ नहीं कर देता तुम मेरे पास नहीं आओगे। ये बोलकर वांग जी को वी जिंग वॉशरूम से बाहर निकाल देता है एंड डोर को बंद कर लेता है। तब जाकर वी जिंग एक चैन की सांस लेता है, वो बोलता है सच में 2 साल हो गए हैं लेकिन इसके नेचर में बिल्कुल भी कोई भी चेंज नहीं हुआ है, कि पहले की तरह परवट है एंड शेमलेस है। ये बोलकर वी जिंग जो है वो शावर को लेता है। शावर लेने के बाद वी जिंग फिर अपने कपड़ों के लिए देखता है, लेकिन कपड़े कहाँ पर हो सकते हैं वी जिंग के। वी जिंग अपने सर को पकड़ता है और बोलता है ये अब मैं क्या करूँ, मेरी क्लोथ वो तो है ही नहीं यहाँ पर। अब हम रूम के अंदर देखते हैं। रूम के अंदर वांग जी जो था वो डोर के पास ही खड़ा हुआ था एंड उसे पता था कि वी जिंग सच में ज़रूर ऐसे ही वहाँ पर अंदर रहेगा, उसके पास तो कपड़े ही नहीं है, और वांग जी के फेस पर डेविल वाली स्माइल थी। वांग जी फिर जल्दी से डोर के सामने आता है। वी जिंग धीरे से डोर को ओपन करता है एंड इधर उधर देखता है, तभी अचानक से वांग जी विंग के सामने आ जाता है। ये देखकर वी जिंग डर जाता है और वो बोलता है तुम, और वो जल्दी से डोर को बंद करने लगता है, लेकिन वांग जी जो है अपने हाथ को डोर के बीच में दे देता है, जिस वजह से वांग जी को चोट भी लगती है। विंग बोलता है आई एम सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर देना, मैंने देखा नहीं था, प्लीज़ माफ़ कर दो। वांग जी विंग के फेस को देखता है, जो कि वांग जी के लिए कितना डर गया था एंड वांग जी के हाथ पर सच में निशान बन गया था, वहाँ पर रेड रेड हो गया था। वी जिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वांग जी जब ये देखता है तो बोलता है वी जिंग इट्स ओके, कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, प्लीज़ तुम ऐसा मत करो। विंग बोलता नहीं देखो मेरी वजह से कितना रेड हो गया है। वांग जी बोलता है वी जिंग कुछ भी नहीं हुआ है, शांत हो जाओ ठीक है। विंग बोलता नहीं मैं फर्स्ट एड बॉक्स का मुझे बताओ, मैं ठीक कर देता हूँ। वी जिंग जल्दी से वॉशरूम से बाहर निकलता है एंड वो जो वॉशरूम के अंदर घूमने लगता है। जो वांग जी था वो विंग को देखता है, क्योंकि वी जिंग अभी इस वक्त ओनली टॉवल के अंदर था एंड वो वांग जी के पूरे रूम में घूम रहा था। वांग जी चुपचाप विंग को देखता रहता है एंड वी जिंग वांग जी के लिए फिर वो लेकर आता फर्स्ट एड बॉक्स एंड उसका हाथ पकड़ता है एंड उसे लेकर वो काउच पर बैठता है एंड वांग जी के हाथों पर अच्छे से पट्टी करता है। वी जिंग देखता है वांग जी को और बोलता है आई एम सॉरी, मेरी वजह से। वांग जी विंग को देखता है और बोलता है वी जिंग अगर एक बार और तुमने मुझे सॉरी कहा ना तो फिर देखना मैं तुम्हें किस कर लूँगा।
बीजिंग ये सुनकर जल्दी से अपने माउथ को मतलब कवर कर लेता है अपने हाथ से। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है बीजिंग तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, बस वो तो मैं ही शेमलेस हरकतें कर रहा था। ये सुनकर बीजिंग के फेस पर स्माइल आ जाती है और तभी अचानक से आयुअन रोने लगता है। बीजिंग जब ये देखता है तो वो जल्दी से बोलता है आयुअन, और वो जल्दी से जाता है एंड बेड पर देखता है तो आयुअन बेड पर बैठा हुआ था एंड वो रो रहा था। बीजिंग जल्दी से आयुअन को गोद में कैरी करता है और बोलता है आयुअन बेबी क्या हुआ क्या हुआ, देखो देखो तुम्हारी मम्मा यहीं पर है। एंड वो आयुअन को चुप कराने लगता है। आयुअन अपनी आइज़ को अच्छे से ओपन करता है, बीजिंग को देखता है एंड फिर वो मम्मा, और वो जल्दी से बीजिंग को गले लगा लेता है। बीजिंग स्माइल करता है एंड वो बोलता है देखो बेबी शांत हो जाओ, मैं यहाँ पर हूँ, ओके शांत हो जाओ। थोड़ी देर के बाद आयुआन शांत हो जाता है। आयुआन को देखता है बीजिंग, आयुआन पूरी तरह से नेकेड था। ये देखकर बीजिंग वांग जी को देखता है, बोलता तुमने मेरी बेबी को नेकेड। वांग जी बोलता है आह बीजिंग वैसे भी वो बच्चा है एंड क्या फ़र्क पड़ता है वैसे भी। अच्छा तुम्हें क्या लगता है मैं आयुआन को ऐसे अनकंफर्टेबल क्लॉथ में सोने देता? यहाँ पर कपड़े भी नहीं थे एंड रात को मुझे नहीं पता तुमने आयुआन के कपड़े कहाँ रखे होंगे, तो मैं किसी से पूछ भी नहीं सकता था, तो इसीलिए मैंने ऐसे ही रखा। बीजिंग बोलता है अपनी तरह शेमलेस बना देगा मेरे बेटे को। बीजिंग स्माइल करता है और फिर वो वांग जी को देखता है और बोलता है एक काम करिए प्लीज़ जल्दी से जाइए और आयुआन के क्लॉथ लेकर आइए एंड मेरे लिए भी कुछ कपड़े। वांग जी बोलता है ओके ठीक है। इसके बाद बीजिंग आयुआन को लेकर जाता है वॉशरूम के अंदर, उसे भी अच्छे से शावर दिलाता है। थोड़ी देर के बाद वांग जी जो है वो रूम से बाहर आता है एंड अपनी पूरी फैमिली को देखता है जो कि सोफे पर बैठी हुई थी। वांग जी आता है एंड सभी लोग बोलते हैं हाँ वांग जी तुम कैसे हो, एंड बीजिंग जो मिसेस लैन थी वो पूछती हैं तो वांग जी बोलता है हाँ वो दोनों ठीक है मॉम, एंड अभी मुझे कपड़े चाहिए थे आयुआन के, जो आई मीन बोल सकते हैं कि मैडम जो मैडम यू थी वो बोलती है ओह हाँ मेरे पास है। फिर वो जल्दी से मतलब अपने कपड़े लेकर आती है रूम से एंड वो दे देती है वांग जी को। वांग जी क्लॉथ को लेता है एंड फिर वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी वापस रूम के अंदर आता है तब तो वो देखता है कि बीजिंग बेड पर बैठा हुआ था एंड आयुआन उसकी गोद में था एंड बीजिंग आयुआन को अच्छे से ड्राई कर रहा था। वांग जी आता है और बोलता है बीजिंग ये रहे आयुआन के कपड़े। वांग जी के हाथों से बीजिंग क्लॉथ लेता है एंड वांग जी जब बीजिंग को देखता है तो वो देखता ही रह जाता है क्योंकि बीजिंग बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। ऐसे बेबी को हाथ में लेकर उसकी फैमिली परफेक्ट थी। वांग जी के फेस पर स्माइल आ जाती है एंड वांग जी वहीं बैठकर उन दोनों को देखने लगता है। बीजिंग अच्छे से आयुआन को ड्रेसअप करता है और फिर वो वांग जी को देखता है और बोलता है हाँ वो मैं कपड़े चेंज करने के लिए जा रहा हूँ, तो तुम आयुआन को क्या रख पाओगे? नहीं तुम्हारे हाथ में चोट लगी है तो मैं ही रख देता हूँ। वांग जी बोलता है नहीं कोई बात नहीं बीजिंग मुझे दे दो मैं संभाल लूँगा। बीजिंग बोलता है सच में? वांग जी बोलता इसके बाद बीजिंग आता है एंड आयुआन को वांग जी को दे देता है। वांग जी पकड़ लेता है आयुआन को अपने एक हाथ से एंड वो उसे सोफे पर बिठाता है एंड फिर उससे बातें करने लगता है एंड आयुआन स्माइल करने लगता है और वो धीरे धीरे वर्ड्स को बोलना भी सीख रहा था, डैडा ऐसे करके। वांग जी के फेस पर स्माइल आ रही थी जब आयुआन ने वांग जी को डैडी बोला था, तो वांग जी के फेस पर बहुत बड़ी वाली स्माइल थी एंड वो बहुत हैप्पी था। बीजिंग फिर चला जाता है सीधा बोल सकते हैं वॉशरूम के अंदर एंड वो कुछ कपड़े वांग जी के लेता है एंड उन्हें पहनकर वापस आता है। वांग जी के बीजिंग ने वाइट पैंट एंड उसने वांग जी की बोल सकते हैं ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई थी जिसमें वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। वांग जी देखता है बीजिंग को और स्माइल करता है। इसके बाद बीजिंग जाता है अपने आप को अच्छे से सेटअप करता है, बोल सकते हैं कि बालों वगैरह को अच्छे से सेट करता है। फिर वांग जी को देखता है और बोलता है चले। वांग जी बोलता ठीक है एक काम करो बीजिंग तुम आयुआन को लेकर चलो, मैं तब तक शावर लेकर आता हूँ ठीक है। बीजिंग बोलता हाँ लेकिन आपके हाथ में तो चोट लगी तो आप कैसे, आपका हाथ गीला हो जाएगा ना। वांग जी बोलता है हाँ लेकिन कोई बात नहीं मैं मैनेज कर लूँगा। विंग बोलता है मैं हेल्प कर देता हूँ। ये सुनकर तो वांग जी के फेस पर बड़ी वाली स्माइल आती है और बोलता है हाँ वीजिंग तुमने सही कहा, वो मेरे हाथ पर चोट लगी तो मैं बात कैसे लूँगा, ये बिल्कुल सही है तो तुम हेल्प कर दो मेरी। वीजिंग बोलता है ठीक है। इसके बाद वीजिंग बोलता है मैं आयुआन को नीचे देख कर आता हूँ ठीक है। वांग जी बोलता है ओके। इसके बाद वीजिंग चला जाता है सीधा आयुआन को लेकर। वीजिंग नीचे आता है तो देखता है कि पूरी फैमिली वहीं पर बैठी हुई थी एंड ब्रेकफास्ट कर रही थी। बीजिंग आता है और बोलता है आंटी वो आयुआन को आप रखेंगी, वो मुझे थोड़ा सा काम है। मैडम यू देखती हैं विंग को और बोलते हैं ठीक है वी। इसके बाद वो आयुआन को ले लेती हैं एंड आयुआन के लिए सर्वेंट को बोल देते हैं मिल्क तैयार करने के लिए। इसके बाद वीजिंग सीधा वहाँ से रूम के अंदर आता है एंड मैडम लैन ने कहा था कि बेटा तुम भी आकर नाश्ता कर लो एंड वांग जी को भी ले आओ। तो विंग बोलता हाँ मैं उसी को बुलाने के लिए जा रहा हूँ। तो मैडम लैन बोलते ओके। इसके बाद वो सभी लोग जो हैं अपने नाश्ते को करने लगते हैं। वीजिंग वापस रूम के अंदर आता है तो वो देखता है कि वांग जी वहीं पर बैठा हुआ था एंड विंग का वेट कर रहा था। बीजिंग आता है और बोलता है ठीक है चलिए। वांग जी बोलता हाँ। इसके बाद वांग जी लेकर जाता है बीजिंग को अपने साथ बोल सकते हैं वॉशरूम के अंदर।
वी जिंग जो है वांग जी को देखता है। वांग जी बोलता है वो एक काम करिए, आप शावर में रहने दीजिए, अब बाथटब में बात ले लीजिएगा। वांग जी बोलता है ओके ठीक है। इसके बाद वी जिंग जो है वांग जी को देखता है और फिर वो जाता है एंड बाथटब को रेडी करता है, उसमें पानी वगैरह डालता है, सोप वगैरह डालता है और फिर वो वांग जी को देखता है और बोलता है आप जा सकते हैं। वांग जी बोलता है वी जिंग मैं कैसे जाऊँ, मेरी क्लोथ वो मैं नहीं कर सकता ना, मेरे हाथ में स्टिचेस आई मीन पट्टी है देखो। वी जिंग बोलता ठीक है। वी जिंग बहुत ही एम्बेरेसिंग फील कर रहा था, लेकिन स्टिल उसे करना ही था, उसी ने तो कहा था कि वो कर देगा हेल्प, तो अब करे हेल्प। और वी जिंग के ऐसे देख कर वांग जी के मन में तो लड्डू फूट रहे थे। वी जिंग चुपचाप जो है वांग जी के पास जाता है एंड वी जिंग देखता है वांग जी को। फिर वी जिंग अपने कांपते हुए हाथों से वांग जी के शर्ट के बटन्स को देखता है और फिर वो उनके ओर अपने हाथ को लेकर जाता है और बहुत ही वाइब्रेट करते हुए वांग जी के शर्ट के बटन्स को धीरे धीरे करके ओपन करने लगता है। वांग जी देख रहा था कि किस तरह वी जिंग के हाथ कांप रहे थे। वांग जी को सच में यकीन नहीं हो रहा था कि वी जिंग इतना ज़्यादा मतलब हेजिटेशन फील कर रहा है, शाई फील कर रहा है। ऑब्वियसली उन दोनों ने बहुत कुछ चीज़ें की हैं, लेकिन ऐसे सच में यानी वांग जी कितना शेमलेस है जो कुछ भी करने से पहले 1 मिनट नहीं सोचता, और ये वी जिंग है जो उसकी शर्ट उतारने से पहले इतना सब सोच रहा है। वी जिंग फिर भी हिम्मत करता है, धीरे धीरे करके वो शर्ट के एक एक करके सभी बटन्स को ओपन करता है और वी जिंग देखता है वांग जी की बियर चेस्ट को, जिसे देखने के बाद वी जिंग अपने ही अनजाने में लिप्स को लिक कर लेता है। लेकिन वांग जी ने ये नहीं नोटिस कर ली थी। वांग जी स्माइल करता है और फिर वो बोलता है वी जिंग निकालो तो सही, या मुझे देखते ही रहोगे। वी जिंग सुनता है, अपने सेंस में वापस आता है एंड बोलता है हाँ हाँ ठीक है मैं कर रहा हूँ। इसके बाद फिर वांग जी जो है वो धीरे धीरे करके वी जिंग को फील करने लगता है, क्योंकि वी जिंग के हाथ जैसे जैसे वी जिंग शर्ट निकाल रहा था वांग जी से टच हो रहे थे, तो वांग जी के बॉडी में तो गूज बम्स आ रहे थे। वी जिंग धीरे धीरे करके वांग जी के शर्ट को निकाल देता है एंड वांग जी को देखता है। अब हाफ नेकेड था वांग जी विंग के सामने। वी जिंग देखता है और बोलता पैंट तो निकाल लीजिए। वांग जी बोलता वी जिंग कैसे निकाल सकता हूँ मैं, देखो। वी जिंग अपनी आंखें बंद करता है और फिर ठीक है। वी जिंग फिर जल्दी से अपनी आंखें बंद करता है एंड वो अपने हाथ को जो है धीरे धीरे करके वांग जी की बोल सकते हैं कि बेली बटन से टच करता है थोड़ा सा। वी जिंग जल्दी से अपने हाथों को पीछे करता है और बोलता है सॉरी। वांग जी बोलता है वी जिंग इट्स ओके, मैं तुम्हारा हूँ पूरा, तुम जैसे चाहे मुझे देख सकती हो। एंड तुमने आइज़ को क्यों बंद किया है? जैसे मैंने तुम्हें नेकेड देखा है वैसे तुमने भी तो देखा है एंड तुम मुझे अच्छे से जानते हो। वी जिंग मतलब बंद करिए वरना मैं नहीं करूँगा आपकी हेल्प। वांग जी बोलता ओके ओके ठीक है। इसके बाद वी जिंग जो है वो अपनी आइज़ को फिर से बंद करता है एंड दोबारा से अपने हाथ को वांग जी के ट्राउज़र पर रखता है। वी जिंग अपनी आंखों को कस के बंद करता है और वांग जी वी जिंग के फेशियल एक्सप्रेशन को देखता है कि वी जिंग सच में कितना डरता है। फिर वी जिंग धीरे धीरे करके जो है अपने हाथों से वांग जी की पैंट के जो बटन था उसे ओपन करता है और फिर वो देखता बोलता अब तो कर सकते हैं। वांग जी बोलता वी जिंग जिप की तो बारी है, उसे भी तो करो ना। वी जिंग अपनी आंखों को बंद करता है और बोलता मैं नहीं करने वाला, आपका एक हाथ से गया ना तो आप कर लीजिए। ये बोलकर वी जिंग अपने फेस को डन कर लेता है पूरी तरह से। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है नहीं, उसे वो टीज़ नहीं करना चाहिए वी जिंग को। हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन वाइंग मान जाएगा। तो फिर वांग जी जो है खुद ही अपने ट्राउज़र को रिमूव करता है अपने दूसरे हाथ से भी, क्योंकि वांग जी को इतना भी पेन नहीं हो रहा था कि वो करे। ये तो वी जिंग ही था जो वांग जी के लिए ज़्यादा डर रहा था। वांग जी अपनी पैंट को अच्छे से निकालता है एंड फिर बोलता है वी जिंग हो गया। वी जिंग बोलता ठीक है तो आप बाथटब में चले जाइए। वांग जी बोलता ओके। वांग जी देख सकता था वी जिंग पूरी तरह से वाइब्रेट कर रहा था। फिर इसके बाद वांग जी जाता है एंड बाथटब में बैठ जाता है अपने हाथ को बाहर रख के, क्योंकि वो तो उसे नहीं रख सकता ना अंदर। वांग जी बैठा रहता है। तभी वी जिंग जो है वांग जी को देखता है और बोलता है अब चले गई क्या? वांग जी बोलता हाँ तुम टर्न कर सकते हो अपने फेस को, ठीक है मैं बाथटब में हूँ एंड तुम्हें नहीं दिखने वाला, मेरी पूरी बॉडी सॉफ्ट से कवर है। ये सुनते ही वी जिंग एक टर्न की सांस लेता है एंड फिर अपने फेस को टर्न करता है और वांग जी को देखता है। तो वांग जी बोल सकते हैं कि अपनी चेस्ट से ऊपर पानी के अंदर था। ये देख कर वी जिंग को रिलीफ मिलता है। वांग जी बोलता है वी जिंग अब मेरी बॉडी को रब तो करो। मैं कैसे करूँ एक हाथ से? वी जिंग बोलता हाँ ठीक है। इसके बाद वी जिंग सोप लेकर आता है एंड वो वहीं वांग जी को देखता है और वी जिंग के हाथ काँप रहे थे जैसे जैसे वी जिंग अपने हाथों को वांग जी के चेस्ट की ओर लेकर जा रहा था। वी जिंग को ऐसे देखने के बाद वांग जी कंफ्यूजिंगली बोलता है वी जिंग ये तुम क्या कर रहे हो? वी जिंग बोलता है वो सोप लगा रहा हूँ। वांग जी बोलता है वाओ वी जिंग इतनी दूर से सोप लगाई जाती है? वी जिंग बोलता नहीं वो मैं हाँ कर रहा हूँ ठीक है। ये बोलकर वी जिंग जो है अपने हाथ को वांग जी के चेस्ट पर लेकर जाता है और बोलता है वी जिंग पहले पानी तो डालो। वी जिंग बोलता है हाँ हाँ ठीक है।
इसके बाद वी जिंग अपने एक हाथ से वांग जी के बॉडी पर पानी डालता है एंड दूसरे से वो अपने हाथ में जो सौंप थी वो वांग जी की बॉडी पर रखता है एंड धीरे से उसे रब करता है। वांग जी अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि जैसे ही वांग जी को फील हुए वी जिंग के हाथ, तो भाई रिएक्शन कहीं और ही हो रहा था। आई मीन आप समझ ही सकते हो उसका रिएक्ट कहाँ जा रहा था। वी जिंग जो है वांग जी को देखता है और फिर वो धीरे धीरे करके मतलब वांग जी की चेस्ट पर साबुन को लगाने लगता है और वी जिंग अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि सच में उसके हाथ कांप रहे थे, पूरी बॉडी वाइब्रेट हो रही थी क्योंकि वांग जी को ऐसे फील कर रहा था वी जिंग। एंड ये बहुत टाइम के बाद था तो उसे बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन फिर भी उसे करना था। वी जिंग धीरे धीरे करके पूरी वांग जी की जो बोल सकते हैं चेस्ट पर सोप लगाता है। वी जिंग फील कर रहा था कि वांग जी के मसल्स, ओ माय गॉड, सच में कितने ब्यूटीफुल हैं। वांग जी कितना हॉट है। पहले वो मतलब बोल सकते हैं थोड़ा सा थिन था, लेकिन अब तो उसकी एब्स हैं। ये वी जिंग के मन में जैसे ही आता है वी बोलता है ये मैं क्या सोच रहा हूँ, नहीं नहीं वी जिंग तुम ऐसा नहीं सोच सकते। वी जिंग फिर जल्दी से वांग जी की चेस्ट पर साबुन लगाने के बाद बोलता है वो बैक पे। वांग जी बोलता है हाँ, फिर वांग जी आगे होता है। इसके बाद वी जिंग जाता है पीछे वांग जी के बैक के एंड देखता ही रह जाता है वांग जी के शोल्डर्स। ओ माय गॉड, सच में कितना मैनली था वांग जी। फिर वी जिंग साबुन को लेता है एंड वांग जी के नेक से धीरे धीरे लगाना शुरू करता है और वी जिंग अब घूर घूर के देख रहा था वांग जी को, बोल सकते हैं कि पूरा एंजॉय कर रहा था। वांग जी जब वी जिंग के हाथों को फील करता है तब उसके फेस पर तो ऑटोमेटिकली ही स्माइल आ जाती है। वी जिंग धीरे धीरे साबुन को रब करता जा रहा था एंड वो फील कर रहा था वांग जी की पूरी बैक को। एंड वांग जी अपनी आइज़ ओपन कर लेता है क्योंकि उसे फील हो रहा था कि वी जिंग अब जो है सोप नहीं लगा रहा है, कुछ और ही कर रहा है। क्योंकि वांग जी को फील हो रहा था कि वी जिंग कितने प्यार से टच कर रहा है और बोल सकते कि फील कर रहा है उसे। ये देखकर वांग जी के फेस पर भी स्माइल आ जाती है और वो मतलब कुछ नहीं बोलता। काफ़ी देर तक वी जिंग ऐसे ही करता रहता है तो वांग जी बोलता है वी जिंग क्या सोप लगी नहीं अभी तक। तब जाकर वी जिंग अपने होश में आता है और बोलता हाँ नहीं नहीं हो गई है, और वो जल्दी से उठ जाता है। वांग जी बोलता मुझे लगा लगाई नहीं है तो उन्हें अभी तक। वी जिंग बोलता नहीं नहीं लगा दी है मैंने। वांग जी बोलता ओके तो फिर अब मुझे वॉश तो करो। वी जिंग बोलता हाँ। इसके बाद वी जिंग अच्छे से वांग जी को क्लीन करता है एंड वी जिंग को वांग जी देखता है और बोलता है वी जिंग तुमने मेरी फ्रंट बॉडी को तो कर दिया है, आई मीन ऊपर की एंड लोअर। जैसे वी जिंग ये सुनता है तो बोलता है नहीं वो मैं नहीं करने वाला, आप खुद कर लीजिए। ये बोलकर वी जिंग अपने फेस को टर्न कर लेता है, अपनी बैक को कर लेता है वांग जी की ओर। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है ओके ठीक है मैं कर लेता हूँ। इसके बाद वांग जी जो है अपने हाथ में सोप लेता है एंड अपने एक हाथ से अपनी थाइज़ वगैरह लेग वगैरह उन्हें साफ़ कर लेता है सोप लगा के। फिर वांग जी बोलता है ओके हो गया है, मुझे मेरा टॉवल दो एंड मुझे वेस्ट पर रैप तो करोगे ना तुम। वी जिंग बोलता है मैं नहीं वो मैं। वांग जी बोलता है कि ठीक है वी जिंग आज के लिए मैंने तुम्हें बहुत परेशान कर दिया, बस तुम मेरी कपड़े पहनने में हेल्प कर देना, अब तुम जा सकते हो, मैं खुद कर लूँगा ठीक है। अगर तुम चाहते हो तो रुक सकते हो वी जिंग, आई मीन और भी साफ़ करना चाहो कर सकते हो। वी जिंग बोलता नहीं मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वी जिंग जल्दी से वहाँ से भाग जाता है एंड वांग जी के फेस पर बड़ी वाली स्माइल थी। सच में वी जिंग कितना क्यूट है, ये देख कर ही वांग जी तो मतलब फूले नहीं समा रहा था। फिर वांग जी उठता है एंड अपने आप को देखता है और फिर वो अपने लेग्स वगैरह को जो सोप में कवर थे उन्हें अच्छे से साफ़ करता है एंड फिर वो देखता है वहाँ पर टॉवल था। वांग जी टॉवल को उठाता है, अच्छे से रैप करता है और फिर वो बाहर आता है। वी जिंग वहीं पर बैठा हुआ था। वी जिंग बोलता ये कपड़े आपके। वांग जी बोलता इसके बाद वांग जी को देता है वी जिंग कपड़े। वांग जी जो है बोलता है तुम ऐसे ही देखोगे मुझे। विंग बोलता हाँ। वांग जी बोलता पैंट पहनते हुए भाई मैं टॉवल को निकालूंगा वरना तुम चाहे तो पहना सकते हो। वी जिंग बोलता नहीं ऐसा मैं कुछ नहीं करने वाला। ये बोल